ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% सिर्फ आपको सफलता मिले, क्योंकि आप हमेशा अच्छे कर्म करिएगा और अच्छे कर्म अच्छा फल देगा और वो खुशियाँ लाएगा। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिससे आपका मिलना तय है भाग्य के अनुसार, उससे आप जरूर मिलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आपको कोई उसमें रोड़ा अटकाए, चाहे कोई हिंड्रेंस आए, फिर भी आप उससे मिलना अगर तय है, भाग्य में है, नियति में है, किस्मत में है, तो कोई भी रोक नहीं सकता। यूनिवर्स आपको जरूर मिलवाएगी उससे। तो हम समझते हैं कि हमारा मिलना तय था, लेकिन कोई इंसान आया और वो कारण बन गया हमारे नहीं मिलने का। उसने ऐसा कुछ किया कि वो बातों से हट गया, और जो इंसान मेरा होने वाला था वो किसी और का हो गया। ऐसे बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि अगर वो इंसान नहीं आया होता तो वो आज मेरी होती। और इसी निराशा में और इसी एक मलाल में अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हैं, अफसोस के साथ, शिकायत के साथ। लेकिन एक्चुअल में यूनिवर्स को आपको मिलवाना होता है तो वो ज़रूर मिलवाता है आपके कर्मों के अनुसार, क्योंकि किसी से भी जो मिलना होता है वो कर्म के अनुसार ही होता है। अगर हमारा उसका साथ लंबा है, कर्म का हिसाब किताब लंबा चुकाना है, तो वो हमारी ज़िंदगी में लंबे समय तक टिका रहेगा, चाहे कोई चाहे, चाहे कोई ना चाहे। और इसी को समझने के लिए हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे कि इस स्टोरी में जिससे हमें मिलना होता है, जिससे हमारी शादी होनी होती है, जो हमारा जीवन साथी बनने होता है, उसको तो यूनिवर्स भी एक रास्ता दिखाता है उसे मिलवाने के लिए। चाहे इसमें एक घटना कर्म हो, एक कहानी बने, और हो सकता है किसी का दिल भी टूटे, हो सकता है किसी और का दिल टूटे और आपका घर बसे। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और उस परमात्मा, उस यूनिवर्स को थैंक यू करना मत भूलिएगा। अब बताते हैं आपको स्टोरी है अमित जी की। अमित बड़े स्ट्रगलर रहे हैं लाइफ में। उनके भाग्य ने उनसे मेहनत करवाया है और वो उस मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे हैं। इसी मेहनत के दौरान जब वो मेहनत कर रहे होते हैं अपनी जीवन को सफल बनाने के लिए, तो उनकी मुलाकात कॉलेज में एक लड़की से होती है, रिया नाम की लड़की से। रिया बहन जो होती है काफ़ी, मतलब जो उनकी फैमिली है वो भी काफ़ी स्ट्रगलर रही हैं, और उनके पिता नहीं है, उनकी सिर्फ माँ है। और वो अपने माँ के लिए, क्योंकि वो बीमार रहती है, तो वो काम भी करती है, पढ़ाई भी करती है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पे फोकस नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में ये भी चलता है कि उसके घर पे उसकी माँ अकेली है, बीमार है, और उसके लिए, उसको जीवन यापन के लिए उसको जो जॉब पे जानी है, तो वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाती है। लड़का जो है वो मेहनती है, अमित, और वो अपनी पढ़ाई पे फोकस है, और दोनों अक्सर मिलते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर वो एक दूसरे को बताते नहीं हैं। अचानक कॉलेज के दिनों में ही रिया कॉलेज से एब्सेंट होने लगती है। अमित को लगता है कि शायद उसकी माँ बीमार रहती है तो वो घर पे ही होगी। जब वो काफ़ी दिन कॉलेज नहीं आते, 15-20 दिन हो जाते हैं, तो अमित उसके घर पहुंचता है तो देखता है घर पे ताला लगा हुआ है। अमित को अफसोस होता है कि वो अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया है, और वो उसको बता भी नहीं पाया है कि वो उससे प्यार करता है। पर फिर भी अमित अब जीवन में आगे बढ़ जाता है और काफ़ी मेहनत करता है। उसकी जॉब अच्छी कंपनी में लग जाती है, उसके भी माता पिता, उसकी भी बहन है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा होता है। तो वो जब अपनी अमित की जब शादी का टाइम होता है, क्योंकि वो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अमित कार्यरत होता है, तो उसकी जो वाइफ होती है वो भी अच्छी कंपनी में कार्यरत होती है, जो होने वाली होती है, और शादी की पूरी तैयारियां चल रही है जोर शोर से। पर अमित को पता नहीं क्यों रिया की बड़ी याद आती है हमेशा, और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि वो उसको अपने मन की बात नहीं बता पाया है, उससे प्यार करता था। और जिससे उसकी शादी होने वाली थी, खुशबू, वो भी अच्छी लड़की है, लेकिन वो जो बड़े शहर का जैसे उसका जो एम है, जो जीवन का उद्देश्य है, वो बड़ा है,
और अमित को भी ठीक लग रही है, सभी माता पिता को पसंद है, नए फ्लैट भी ले रहे हैं अपने जीवन के लिए, बड़ा अच्छा मतलब माहौल बना हुआ घर में शादी का। उसी माहौल के दौरान अमित अपनी शादी की शॉपिंग के लिए खुशबू को लेकर एक बड़े ज्वेलरी शॉप में कुछ ज्वेलरी खरीदने के लिए जाता है। शादी में अक्सर देखो गहने वहने खरीदते हैं, क्योंकि ये एक शोभा भी बढ़ाती है और दुल्हन भी अच्छी लगती है। तो वो जब दुल्हन पर कुछ गहने खरीदवाने के लिए अमित लेके जाता है खुशबू को, तो उसी शोरूम में देखिए किस्मत और भाग्य नीति कैसे काम कर रही है, वो देखिए आप इस स्टोरी में। उसी शोरूम में उसकी मुलाकात वापस रिया से होती है। वहाँ काम करती है, वो ज्वेलरी दिखा रही होती है और उसकी नज़र अमित पे टिकी हुई होती है। अमित भी रिया को सिर्फ देखता ही रह जाता है, मन की बात बोल नहीं पाता क्योंकि उसकी तो फियांसी उसके साथ खड़ी है खुशबू। जब वो शॉपिंग कराकर खुशबू को अपने घर छोड़ देता है तो वापस उस शोरूम में रिया से मिलने आता है। रिया से पूछता है कि तुम कहाँ गायब हो गई थी। रिया भी के मन में भी वही आकर्षण है उसके लिए, अमित के लिए, और वो बताती है कि मेरी माँ बीमार हो गई थी तो शहर ले जाना पड़ा था और फिर उनका इलाज कराना पड़ा था। फिर धीरे धीरे मैंने वहीं से जैसे तैसे पढ़ाई कर ली थी और मैं ऐसे जॉब कर रही हूँ। अब माँ तो रही नहीं है, मैं अकेली हूँ। अमित को उस दिन एहसास होता है कि वो रिया से प्यार करता है, वो रिया के मन में उसके लिए प्यार है और वो जो खुशबू से शादी करेगा तो कहीं ना कहीं उसको धोखा दे रहा है। वो पहले रिया से पूछता है, अपने मन की बात रिया को बता देता है। रिया कहती है कि अमित तुम्हारी शादी होने वाली है और ऐसे केस में तुम मुझसे बता रहे हो। तो अमित को लगता है कि रिया शायद उसको रिजेक्ट कर रही है, लेकिन कुछ देर के बाद रिया भी हाँ कह देती। फिर वो कहती है कि अब खुशबू का क्या होगा, क्योंकि रिया को पहले खुशबू का ही ख्याल आता है। लेकिन वो अमित कहता है मैं अपने पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स से बात करूँगा। अमित घर जाता है और शादी के लिए मना कर देता है खुशबू को। बताता है कि वो रिया से प्यार करता है। पेरेंट्स पहले गुस्सा होते हैं पर बच्चे की जिद और किस्मत के आगे नतमस्तक होते हैं, क्योंकि नसीब को जिससे मिलवाना होता है वो मिलकर ही रहता है। खुशबू जो होती है उसको थोड़ा दुख भी होता है, ऑब्वियसली किसी की शादी टूटना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन उसको पता चलता है कि उसका होने वाला जो जीवन साथी वो किसी और को चाहता है। तो वैसे केस में भी कोई लड़की उसके साथ रहना नहीं चाहेगी। अब ये देखो, पहले तो परिवार वाले मना करते हैं, क्योंकि ना अचानक से कोई लड़की सामने आ जाएगी, ना उसका आता ना पता, तो ऐसे केस में पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। फिर भी रिया एक अच्छी लड़की थी और यूनिवर्स को जिसके साथ उसकी जोड़ी बनी हुई थी मिलवाना था, और यूनिवर्स ने एक कहानी, एक घटनाक्रम, एक निमित्त पात्र खुशबू को भी बना दिया गया। और बहुत सारे इस कहानी में ये भी है कि भाई ये जीवन की कहानी है, ये कहानी मामूली नहीं है। ये आपको सिखाता है कि जिसके साथ मेरी पहली बात कि जिसके साथ भाग्य में लिखा हुआ मिलना, उससे हम मिलेंगे। दूसरा, जिससे मेरी जोड़ी बनी उसी से होगी शादी, चाहे आप कुछ भी कर लो। एक नाटक रचा जाएगा और वो नाटक को आपको साक्षी बनकर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जीवन के इस नाटक को। क्योंकि जो लोग इस नाटक को एक्सेप्ट नहीं करते हैं फिर उससे भी शादी कर लेते हैं, फिर दो दो जिंदगियां बर्बाद होती है और कहीं ना कहीं आप मन में सोचते हो कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। तो कहीं ना कहीं धोखा देना होता है। आप जो भी मन की बात हो किसी को भी सच सच बताइए, क्योंकि सच्चाई में एक एक्सेप्टेंस होता है। पहले भी इंसान मना करता है, लेकिन जो सच होता है, सत्य होता है, उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। और जो भाग्य में होता है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो हमारी और आपकी मर्जी नहीं होती है, वो ईश्वर की मर्जी होती है। और जो किस्मत में हम अपने कर्मों के द्वारा लिखवा कर लाए हैं उसको तो आपको मिलना तय होता है। इसमें कोई भी इंसान अगर आता है तो वो एक तरीके के आपका ऋण चुकाता है। जितने दिन भी खुशबू और अमित मिले और जितने भी लम्हे पे बिताए, वो सब एक ऋण था, एक कार्मिक अकाउंट था जिसके साथ आपको कुछ दिन तक उसके साथ रहना था। फिर उसको भी धोखा दिया, जो भी अब इसको धोखा बोल लो या जो भी भाग्य था, किसी न किसी को दुख हुआ तो ये उसके कर्म के अनुसार उसको मिलना तय था। और जो सुख रिया को मिलना था वो सुख रिया को
मिला, क्योंकि ये दुनिया गोल है और जिससे आप मिले पहले वो वापस आकर आपकी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर। तो ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये जो मेरा आज का टॉपिक है पूरे को चरितार्थ करता है और स्पष्ट है कि जो भाग्य में लिखा हुआ है, जो नियति ने लिखा है, जिससे यूनिवर्स आपको मिलवाना चाहता है वो आपको मिलवाएगा ज़रूर। बस उस परमात्मा पे विश्वास बहुत ज़रूरी है, उस ईश्वर पे हमें बहुत विश्वास रखना है और पूरी श्रद्धा से उनकी भक्ति भी करनी है, ताकि आपके जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं वो ईश्वर उसको कम कर दे, ईश्वर उसको समाप्त कर दे। तो आपको हमेशा मैं कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशंस जो भी जितने भी तरीके होते हैं, जो भी आपके भाग्य में है उसको आपसे जल्द मिलवाता है। इतनी कहानी भी हो सकता है किसी के जीवन में, इतनी कहानी भी ना रचाई जाए, डायरेक्ट आप मिल लो। मैनिफेस्टेशन से जो तरीके होते हो उससे आप जल्दी मिल जाते हो, ईश्वर की भक्ति से, नाम जाप से आप उस इंसान से जल्दी मिल जाते हो। तो ये जितने भी तरीके हैं जो आपके कर्म के अनुसार जो भाग्य बना हुआ है उसको ख़त्म नहीं करता, जिससे आपको मिलना होता है, ज़रूर मिलोगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।